हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 19 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं कि अगर हम अनियन पील की स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें रेक्टेंगुलर सेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ऑल लिविंग बीइंग्स जो है वो एक स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिसको हम सेल कह रहे हैं। नाउ व्हाट इज सेल? इट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज all the functions and structure of living organism is being performed by the cell. And these cells are of two types. Unicellular means having single cell and multicellular means having more than one type of cells. अब जैसा फिगर में भी आप देख रहे हैं, अनियन पील की स्लाइड आपको दिख रही है कि किस तरह से सेल्स उसके अंदर अरेंज होते हैं। अब उनके बेसिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि सेल्स कितने तरह के हैं। सो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब डिफरेंसेस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, साइज में स्मॉल है और यूकैरियोटिक साइज में लार्ज होते हैं। प्रोकैरियोटिक में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मींस इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो सारा न्यूक्लियर मटेरियल उस सेल के अंदर जो है बिखरा हुआ रहता है। अब प्रोकैरियोटिक में हम देखें तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, सिंगल क्रोमोसोम है, और एग्जाम्पल जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं बैक्टीरिया। उसी तरह से यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक के अगर एग्जांपल्स हम देखें तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स उनमें होते हैं। अब सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। लीवेनहॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था दैट वाज अ डेड सेल, है ना। उन्होंने कॉर्क में उस सेल को आइडेंटिफाई किया था। एंड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेलेडीन एंड शॉवन। और सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and all cells arise from pre-existing cells। अब इस वर्कशीट को हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि जैसा कि प्याज की झिल्ली में अभी हमने देखा था कि छोटे छोटे आयतकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकी होते हैं, जैसे कि अमीबा, उसका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है, और बहुकोशिकीय मीन्स उनकी शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई होती है ना। उदाहरण इसमें हो गया जितने भी पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं। अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? जिसके अंदर की केंद्रक स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं है, विशिष्ट अंगक अनुपस्थित है। आगे अपनी आने वाली और दूसरी वर्कशीट्स में हम देखेंगे कि अलग अलग कौन से अंगक होते हैं। सिर्फ एक क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है, और उदाहरण इसका हम ले सकते हैं बैक्टीरिया। उसी तरह से यूकैरियोटिक में अगर हम देखें तो केंद्रक उपस्थित है, केंद्रिका उसमें उपस्थित है, और जितने भी कोशिका के अंगक हैं वो एक विशिष्ट झिल्ली युक्त होते हैं, और एक से ज्यादा इसमें क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी जंतु पादप हैं सब यूकैरियोटिक का उदाहरण है। सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की, और उन्होंने जो खोज की वो कॉर्क में देखी थी, जो कि एक मृत कोशिका थी। लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था, और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? शेलेडीन और शॉवन ने, जिन्होंने ये बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले वाली कोशिकाएं हैं उनसे बनती हैं। अब हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? डिफाइन सेल। अब सेल की परिभाषा जैसे हमने वर्कशीट में भी देखा था कि इट इज द बेसिक फंडामेंटल
एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस पर बेस्ड है। अभी जो आप सामने स्क्रीन पर जो आंसर देख रहे हैं वो आंसर है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी उसी को रिपीट कर रहा है आंसर। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं। अब हिंदी में अगर हम इन आंसर्स को देखें तो फर्स्ट कह रहा है कोशिका की परिभाषा, सेकंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, थर्ड है कोशिका की खोज किसने की। अब वर्कशीट में आप पहले आंसर को देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर है और इसमें ये बताया है कि कोशिका जो है जीवन का एक मूलभूत आधार है। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख रहे हैं। इसको हमने डिटेल में वर्कशीट के शुरू में हमने इसको स्टडी किया था। थर्ड क्वेश्चन हमें पता है रॉबर्ट हू के आंसर, और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के अंदर अंतर क्या है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या यूज है माइक्रोस्कोप का? जो ऑर्गेनिजम्स हम नेकेड आई से नहीं देख पाते वो हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। जब हम स्कूल मिलेंगे तो हम इस माइक्रोस्कोप को अपनी लैब में देख पाएंगे। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। पहले वर्कशीट को अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।